कैसे हैं दोस्तों। आपका सौंदर्या यस में स्वागत है। दोस्तों आज आपको वर्षा का चैप्टर हम लोग फोकस करेंगे प्रीवियस लेक्चर की भांति। जिस तरह से हम आपका निरंतर मार्गदर्शन करते आए हैं दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम वर्षा के बारे में डिटेल में फोकस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि वर्षा क्या है। वर्षा का सीधा सा मतलब है कि या वर्षा कैसे होता है। तो हमारे मन में दोस्तों ये पहले से क्लियर रहता है कि जनरली होता क्या है कि जो सूर्य है, सूर्य ताप से जो जल होता है, जल गर्म होता है दोस्तों, जल गर्म हो जाता है। और जब जल गर्म हो जाता है, सूर्य ताप से गर्म हो जाता है, तो ये जल दोस्तों जब गर्म होगा तो वाष्पीकरण होता है। गर्म हो जाता है, वह वाष्पीकरण करता है। क्या करता है दोस्तों? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के बाद क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण के बाद जो जल की बूंदें थी, जल की जो बूंदें हैं संघनित होती है। क्या होती है दोस्तों? संघनित होती है। संघनित होती का मतलब क्या होता है दोस्तों? जल की जो बूंदें होती हैं वो संघनित होती हैं, यानी कहने का मतलब होता है एक जगह ऐसे 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 इकट्ठा होती है। ये इसको कहते हैं दोस्तों संघनन। और संघनन होने के बाद ये जो बूंदें होती है धीरे धीरे बादल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? बादल। और जब बादल का निर्माण करेंगे दोस्तों, तो यही बादल जब ठंडा होगा, ठंडा हो या टकराता है तो वर्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा कैसे होता है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अब यहां पे एक चीजें बिल्कुल एक ठीक है बता रहे हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा कि सर बताइए वर्षा के समय, क्वेश्चन है वर्षा के समय मछली कहां से गिरती है? मछली कहां से गिरती है? तो बोलो दोस्तों कहां से गिरती है? तो वर्षा के समय सूर्य ताप से जल गर्म होती, जब वाष्पीकरण होता है तो छोटी मछलियां भी चली जाती हैं। और ये मछली जब संघनन होता है और बादल होता है, तो इस संघनन और बादल के बीच में, बादल में ही मछली क्या हो जाती है? मछली बड़ी हो जाती है। अब बड़ी होगी और यही बारिश में वर्षा के साथ गिरती है दोस्तों। ठीक, तो अब यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए कि वर्षा कैसे होती है। अब हम लोग वर्षा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे कि भारत में वर्षा जो होती है उसका क्या रीजन है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में दो चीजें आती, वर्षा कह दे, जलवायु कह दे, या इसी को एक नाम और दे सकते हैं मौसम। तो अब ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों, वर्षा बोले, जलवायु बोले या मौसम बोले, ये मौसम जो शब्द है ये अरबी का शब्द है। कहां का शब्द है दोस्तों? अरबी शब्द है। अब हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में? हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चन है भारत से रिलेटेड है, तो हमें पढ़ना किसके बारे में है? भारत के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों भारत का आकार कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये यहां पर क्या है हमारा? ये वाला जो भाग है, अब अगर हम बात करें तो ये अगर ऐसे मोटा मोटा बात करें तो ये ईस्ट वाला है, तो ये वेस्ट होगा दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये बताओ ये किनारा कौन सा है यहां से? तो यहां से साउथ और वेस्टर्न, यानी ये वाला जो भाग है इसको हम कह सकते हैं दक्षिण
पश्चिम भाग। सेम इसी तरह दोस्तों ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भाग नीचे और ये वाला है यानी उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है दोस्तों, पहला तो भाग ये वाला जो एरिया है जहां सन की रेज पड़ती है, ये वाला एरिया कौन सा महासागर है, तो यहां पे दोस्तों है हमारा अरब सागर। इस एरिया में कौन सा सागर पड़ता है दोस्तों, इस एरिया में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। यानी हमारे दिमाग में यहाँ पे दो चीजें आई दोस्तों कि हमारे देश में जो भी वर्षा होती है ये दो मानसून से होती है। या तो हम कह दें अरब सागर का मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जा सकता है, इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको हम क्या उत्तर पूर्वी मानसून कह सकते हैं दोस्तों। यानी भारत में अगर कोई पूछे तो दो मानसून से बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो हमारे देश में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से 92% भाग पर। किसके 92%, भारत के। भारत के 92%, हमने बताया भारत की 25 में, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में कितने परसेंट भाग पर, 8%। कहा, भारत के। सेम चीज है दोस्तों, ये भारत के 92% भाग को बारिश करता है तो भारत के 8% भाग को बारिश करता है। अब यहां से बेसिक एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि वर्षा का आरंभ कहां से होता है, तो दोस्तों यहां पर केरला है हमारा। कौन सा स्टेट पड़ता है, केरल। केरल से 1 जून के दिन, किस दिन दोस्तों, 1 जून, 1 जून वर्षा का आरंभ होता है। कहां से, तो केरल में वर्षा का आरंभ कब होता है दोस्तों, 1 जून को आरंभ होता है, 1 जून में। और ये जो वर्षा करता है, ये केरल का जो मानसून, ये वाला जो मानसून से यहां से वर्षा होता है, ये लगभग पूरा भारत कवर करता है। कितना दोस्तों, पूरा भारत। ठीक, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से अगर वर्षा की बात होगी दोस्तों तो यहां से कहां होता है, नंबर 1 ये केरला का जो मानसून है दोस्तों, यहां से उठेगा, नीलगिरी की पहाड़ियां यहां पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये जो एरिया है ये वाला पूरा नीचे तक गया है, ये एरिया है जिसको हम कहते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता और पूरा भारत करता है। अब देखो दोस्तों, हम यहां आते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। अब इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहां होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इससे बारिश कहां होता है, नंबर 1 मासीराम। मासीराम कहां है, मेघालय में दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों, यहां से जब दक्षिण पश्चिम मानसून उठेगी तो यहां पर मेघालय एक जिला है, यहां पर मेघालय राज्य है। अब मेघालय राज्य में दोस्तों यहाँ पे ऐसे 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 3 पहाड़ियां हैं, और ये मेघालय राज्य की 3 जो पहाड़ियां हैं, इसी तीनों पहाड़ियों में पहाड़ियां कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पे तीनों पहाड़ी यहां लिख देते हैं बड़े बड़े, गारो, खासी और तीसरी का नाम है जयंतिया। तो खासी पहाड़ी से, किस पहाड़ी से टकराती है, खासी पहाड़ी से। और जब खासी से टकराएगी तो मेघालय में बारिश करती है। अब यहां पे आती है कि मेघालय के मासीराम में कितना बारिश होता है दोस्तों, तो 1148 सेंटीमीटर होता है। और जो 1148 सेंटीमीटर मासीराम में बारिश होता है दोस्तों, ये पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ये विश्व में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा।
एक क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस मानसून से और इसी मानसून से जब ये रिटर्निंग आती है तो तमिलनाडु में भी बारिश करती है। तो यहां पर दोस्तों हमने तीन चीजें देखा कि भारत में मानसून कैसे बना, कहां से आरंभ हुआ, सर्वाधिक वर्षा किस एरिया में करता है। एक चीज और है दोस्तों, इसी मानसून से सबसे कम वर्षा कहां होता है, लेह में। लेह में क्या है, सबसे कम वर्षा कितना होता है दोस्तों, 9.2 सेंटीमीटर। औसत वर्षा अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों, औसत वर्षा कितना होता है, 110। अच्छा, वर्षा का आरंभ कहां से हुआ, केरला से। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे क्लियर हो गए दोस्तों। अब इसके बाद एक इसमें और क्वेश्चन बनता है हमारा कि ग्रीष्मकालीन वर्षा कहां होती है और शीतकालीन मानसून कहां बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का बेसिक एक रिवाइज हम कर लेते हैं। भारत में मानसून का आरंभ केरला से होता है, 1 जून को होता है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग पूरे भारत के 92% पार्ट पर वर्षा करता है, जबकि 8% भाग पर उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होता है जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। भारत का औसत वर्षा क्षेत्र 110 सेंटीमीटर है। लेह में सबसे कम 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होता है जो 1148 सेंटीमीटर है। इस तरह से वर्षागत क्षेत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग मानसून में ये देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि शीतकालीन मानसून से कहां बारिश होता है और ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा कहां होता है। देखिए गाइस, अब हम वर्षा की जब भी बात करते हैं तो हमारे मन में दोस्तों दो कॉन्सेप्ट आता है कि भारत में जो वर्षा होती दो तरह की होती है। कौन सी, एक होती है जिसे हम कहते हैं, पहली जो भारत में वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन। और दूसरी जो वर्षा होती है हम कहते हैं उसको शीतकालीन। तो भारत में दोस्तों दो प्रकार की वर्षा होती है, एक ग्रीष्मकालीन होती है और दूसरा जो वर्षा होता है उसे कहते हैं शीतकालीन। अब अगर हम ग्रीष्मकालीन वर्षा की बात करें तो ये वर्षा दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त महीने में होती है। और शीतकालीन जब वर्षा की हम बात करेंगे तो आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखते हैं दोस्तों, ये ग्रीष्मकालीन वर्षा है, ये शीतकालीन वर्षा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इन वर्षा में अगर हम बात करें तो भारत का कुछ एरिया बटा हुआ है दोस्तों। जैसे अब ग्रीष्मकालीन मानसून को कहते क्या है, जाता हुआ मानसून। जाता हुआ या आरंभिक मानसून, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आरंभिक मानसून। जबकि इसको क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ वैसे दोस्तों सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होता है। सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक वर्षा करता है।
ये एक ऐसा मानसून करता है, न्यूनतम करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे सर्वाधिक वर्षा होता है और लौटते हुए मानसून से न्यूनतम वर्षा होता है, सबसे कम वर्षा होता है। अब एक बेसिक चीजें और आती है सामने दोस्तों, कि जो ये मानसून होता है आरंभिक मानसून से, यानी इसी को हम ये कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका आकार कैसा होगा, ये समुद्र से यानी सागर से किधर जाएगा दोस्तों, स्थल की ओर जाएगा। और ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये स्थल से समुद्र की ओर लौटता है, स्थल से सागर की ओर लौटता है। इतना दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी फोकस करने का प्रयास करते हैं। ये स्थल से सागर की ओर लौटता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आ गया ग्रीष्मकालीन मानसून से कहां बारिश होता है, किस महीने में होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं दोस्तों। इस मानसून से जो ग्रीष्मकालीन मानसून है दोस्तों, इसमें भी दो प्रकार के वर्षा होते हैं। कितने प्रकार के, दो। कहां कहां, नंबर 1 अरब सागर, और दूसरा वर्षा किस मानसून से होता है, बंगाल की खाड़ी। सेम यही चीजें यहां पर भी है दोस्तों। इस मानसून में इसको भी हम कह सकते अरब सागर, यहां कह सकते दोस्तों बंगाल की खाड़ी। यानी कहने का मतलब होता है, चाहे शीतकालीन का प्रभाव हो, ग्रीष्मकालीन का प्रभाव हो, इन दोनों पार्ट पर पड़ता है। आप देखते हैं हम 1 बाय 1 ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि इसको डिफाइन किया जा सके। इसको बड़ा डिफाइन कर देते हैं, इसको छोटा सा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं ये कैसा है। अब अरब सागर से जो वर्षा होती है दोस्तों, ये कहां करती है, पूरे भारत में, पूरा भारत है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अगर ये ग्रीष्मकालीन मानसून होता तो बारिश कहां करती है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कौन कौन से स्टेट में वर्षा होती है दोस्तों, अगर कोई पूछे तो असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। यानी इस वाले भाग पर ये बारिश करता है दोस्तों। ये पूरे राज्य हो गए, ये 7 सिस्टर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सेम ये चीज शीतकालीन अगर मानसून की बात करें तो शीतकालीन में अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर से जो मानसून उठता है शीतकालीन में, लौटता हुआ, शीतकालीन को का एक नाम क्या है दोस्तों, लौटता हुआ मानसून। इससे अरब सागर में कहां बारिश करता है दोस्तों, अरब सागर में जो लौटता हुआ मानसून है ये करता है कहां पे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यूके, दिल्ली, राजस्थान आदि। यानी कहने का मतलब उत्तर पश्चिम राज्यों में, उत्तर पश्चिम
राज्यों में करता है दोस्तों। ये सभी जगह शीतकालीन। बंगाल की खाड़ी से शीतकालीन में कहां बारिश करता है दोस्तों? तो एक यही इंपॉर्टेंस है जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु। कहां करता है बारिश? तमिलनाडु में। कहां करता है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक, बस इतना ही गाइस। इतने में आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, चाहे आप एसएससी दो, रेलवे दो, सिविल दो, कोई भी एग्जाम दोगे, कहीं से दोगे, एग्जैक्ट जितने क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के बारे में हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं पर फोकस करना है। इसी को एनालिसिस कर देंगे तो मेंस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड, मित्रों, यारों के पास और भी ज्यादा भेजो, जिससे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा बच्चों तक पहुंचते रहें। धन्यवाद क्लास।